हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डील करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन का, जिसे आप देखेंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x + 1 अंडर रूट 2x - 1 dx। जब किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को सर्च करते हैं कि भाई कौन सा पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यह कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। इस कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन है डेट इज़ 2x - 1, उसे हम लोग एक वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं। तो पुट t = 2x - 1, जो इंटीग्रल होगा उसे I सपोज कर लेंगे। यहाँ पर बेसिक पर्पस ये होता है कि भाई जो क्वेश्चन x वेरिएबल के टर्म में दिया गया है उसे कम्प्लीटली t के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना। तो चलिए dx को dt के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा, x को t के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा। तो x को अगर t के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने चाहते हैं तो x = t + 1/2, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, लिख देंगे। अब dx को dt के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो dt/dx निकालेंगे, तो यहाँ से 2 आएगा। तो dx जो होगा वो dt/2 होगा। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग t के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। t + 1/2 + 1, यहाँ x की वैल्यू पुट किए, अंडर रूट 2x - 1, तो ये तो अंडर रूट t ही हो गया, और dx जो है सो dt/2 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें तो लिखा जाएगा t + 3 / 4 × √t dt। 1/4 चूँकि कांस्टेंट है उसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेंगे तो आपके पास बचा t + 3 × √t dt। अब इस √t से दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और सेपरेट कर लेंगे, अर्थात 1/4 × इंटीग्रल ऑफ t⁻³ dt प्लस थ्राइस इंटू इंटीग्रल ऑफ t⁻½ dt। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/4 × t⁻52 डिवाइडेड बाई 5/2, तो यह 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा t⁻³ 3 है ही पहले से, 3/2 अर्थात 2 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, प्लस c, इस 3 से यह 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन लेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि 2 × t⁻³ पूरे में कॉमन है, बाहर पहले से 4 है ही, और यहाँ पर चला आएगा t डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर 1, अब प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यह लिखा जाएगा t⁻³ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो t + 5/5 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिख सकते हैं t⁻³ डिवाइडेड बाई 10 होल इंटू t + 5 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये लिखा जाएगा 2x - 1⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2x - 1 + 5 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं 2x - 1⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2x + 4 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये लिखा जाएगा 2x - 1⁻³ डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू x + 2 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर जो होगा वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करते क्या हैं। पहले कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को सर्च करते हैं, फिर उस कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को हम लोग किसी वेरिएबल t से रिप्लेस कर लेते हैं, और जो पूरा क्वेश्चन x के फॉर्मेट में दिया गया है तो उसे कम्प्लीटली t के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन का ऑपरेशन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x + 1 dx।
तो यहाँ देख रहे होंगे कि भाई जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है वो डेनोमिनेटर सेक्शन में चला आया। जब भी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें जो डेनोमिनेटर जो होगा उसकी कॉम्प्लिकेसी को आप रिड्यूस करेंगे। तो चलिए पहले इस इंटीग्रल को हम लोग आई कह लेते हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग एक वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं। पुट t इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x की वैल्यू t के टर्म्स में साइड में निकाल लेते हैं, डेट इज़ t माइनस 1/2। अब dx को dt के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं तो ये देखिए तो dt बाई dx निकालेंगे तो यह 2 के बराबर होगा। तो dx जो होगा वो dt बाई 2 के बराबर होगा। तो इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट t एंड dx इज dt बाई 2। यहाँ से आप लिखेंगे तो 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t dt। अब स्क्वायर रूट ऑफ t से दोनों टर्म को डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे तो 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ t रेस टू द पावर हाफ dt माइनस t रेस टू द पावर माइनस हाफ dt। इसको फर्दर लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू ही लिखना है हमें। तो t रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 तो यह हो जाएगा 2/3। t रेस टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ तो 2 न्यूमरेटर में चला आएगा। वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यह t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये देखिए तो जो पहले तो कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी रेस टू द पावर हाफ, यहाँ 4 है ही, यहाँ जो बचेगा t डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये चलाएगा अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 6 होल इंटू टी माइनस 3 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू 2x प्लस 1 है तो इसे लिखा जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1। अब लास्टली आप t की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 3 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है अंडर रूट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होल इंटू 2x माइनस 2 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 2 कॉमन लेके 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू x माइनस 1 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 dx ही लिखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई डेनोमिनेटर में 2x माइनस 3 आ गया। मैंने अभी कहा है कि भाई डेनोमिनेटर को सिंपल बनाते हैं। तो पहले इस इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो dt बाई डी एक्स कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो यह t प्लस 3/2 के बराबर होगा। यहाँ से dx की वैल्यू dt के टर्म्स में निकालते हैं तो इट विल बी dt/2। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग t के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा t प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t एंड dx इज dt/2। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4t dt। 1/4 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेंगे तो यह आ जाएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t dt। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt इज t and it will be natural log of mod of t plus c, where c is a constant of integration। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये लिखेंगे 1/4 होल इंटू 2x माइनस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 3 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस आंसर को और ब्रीफ परफॉर्मा में लिखेंगे, क्योंकि जो भी आंसर आप लिखेंगे वो जितना ब्रीफ हो उतना अच्छा होगा। तो देखिए तो यहाँ लिखा जा सकता है x डिवाइडेड बाई 2 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
-3/2 प्लस 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 3 अब प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये लिखा जाएगा x/2 प्लस 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस सी माइनस 3/2। जितना कांस्टेंट होगा सबको साथ ले जाएंगे। सी भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो ये न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देगा। तो इसे लिख सकते हैं x/2 प्लस 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ 2x माइनस 3 प्लस सम सी डैश। और यहाँ आप लिखेंगे कि वेयर सी डैश इज इक्वल टू सी माइनस 3/2 इज ए न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखना आपके लिए ज़रूरी होगा। इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने जो देखा है इसमें एल्जेब्राइक फंक्शंस यूज़ किए गए थे, जिसमें रेशनल और इरेशनल फंक्शंस यूज़ किए गए थे। और जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ किया गया था वो जनरली जो है सो आप देखे होंगे कि भाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के अंदर जो पोर्शन था वो लीनियर एक्सप्रेशन था। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी साइन और कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, या सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर हो अगर साइन x और कॉस x का, तो उससे एक टर्म निकाल के पहले उसे इवन बनाइए। अर्थात इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से साइन x निकला तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन x किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आता है, तो भाई कॉस x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है कॉस x का वो माइनस साइन x होता है। साइन से घबराना नहीं है। तो जो रिमेनिंग टर्म बचा है उसे कम्प्लीटली कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आप। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पुट कर देंगे t इज इक्वल टू कॉस एक्स, अर्थात डी टी बाई डी एक्स जो होगा इट विल बी साइन एक्स। तो यहाँ से लिखा जाएगा साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। इस इंटीग्रेशन को हम लोग I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी, माइनस को इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दिया। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो ये लिखा जाएगा टी रेज़ टू द पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्टली टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कॉस ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ देख रहे थे कि भाई साइन का पावर जो था वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, तो साइन एक्स निकाले, उसे पहले इवन बनाए, और जितना रिमेनिंग पीछे जो इवन पावर का टर्म बच गया साइन का, उसको कम्प्लीटली कॉस में ट्रांसफॉर्म किए। तो ये जो रूल मैंने बताया था दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर साइन एंड कॉस ओनली, इस चीज़ का ध्यान देंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 3 डी एक्स। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई साइन का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। जिसका पावर ऑड होगा उससे एक टर्म निकालेंगे। ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब जो टर्म निकला है कॉस एक्स का टर्म निकला है, तो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का। रिमेनिंग जितना भी टर्म होगा उसको आप साइन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब पुट कर देंगे t इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो यह कॉस ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी टी। इसे हम लोग I सपोज करके चलते हैं। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए तो साइन एक्स की जगह पर t पुट कर दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स की जगह पर कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी पुट कर दिया।
अब इसे सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू द पावर 4 डी टी, ये लिखा जाएगा टी रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यह टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये लिखा जाएगा साइन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब साइन और कॉस का टर्म हो या सिर्फ साइन का टर्म हो या कॉस का टर्म हो, तो अगर उसमें और न्यूमरेटर पोर्शन में हो बेसिकली, उसमें जिस किसी का भी पावर ऑड होगा उससे एक टर्म आपने निकालना है। अगर साइन निकलेगा तो रिमेनिंग जितना भी टर्म होगा कॉस में ट्रांसफॉर्म करना होगा, अगर कॉस निकलेगा तो रिमेनिंग जितना भी टर्म होगा उसको साइन में जो है सो ट्रांसफॉर्म करना होगा, और फिर आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, वो मैंने बताया हुआ है। तो चलिए, चूँकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में चाहे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ परफॉर्मास आपको दिमाग में रखने होंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म जो है सो डेनोमिनेटर में चला है। दोनों के पावर का सम अगर देखिएगा, साइन एक्स का पावर 1 है, कॉस एक्स का पावर 3 है, दोनों के पावर का सम इवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो साइन एक्स को टेन एक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं या कॉस एक्स को कॉट एक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए, तो इसे लिखा जा सकता है डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स को अगर टेन एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो भाई कॉस एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कॉस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। इसे लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4। अब इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा सेक ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 डी एक्स डिवाइडेड बाई टेन ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक सेक स्क्वायर एक्स निकाल देंगे यहाँ से, और बाकी जितना टर्म होगा उसको टेन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो एक सेक स्क्वायर एक्स जो बचा है उसको टेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, डिवाइडेड बाई टेन ऑफ एक्स। अब हम लोग पुट कर देंगे t इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, तो यह होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी टी, अर्थात इस पूरे पोर्शन के जगह पर हम डी टी लिखेंगे। ये लिखा जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, यह 1 बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। 1 बाई टी का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और इसकी जो वैल्यू होगी डेट इज़ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की यह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखे तो उस स्ट्रक्चर के साथ इसी तरीके से आपने ट्रीट करना है। तो चलिए, होपफुली ये सारी बातें तो आपके समझ में आई होंगी। इस पार्ट को रब करते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स रेस टू द पावर cos of x raised to the power 3 नहीं लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं dx। तो यहाँ देखिए sin x और cos x एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। तो देखिए, तो इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x रेस्ड टू द पावर 4 dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो यह कितने के बराबर होगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होगा।
तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो डी टी के बराबर होगा। अब ये जो इंटीग्रल है इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी। इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा टी रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये टी की वैल्यू यहाँ यूज़ कर देंगे तो 2 इंटू tan ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव करते हैं। देखते हैं कि भाई जैसे हम लोग इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी दे रहे हैं और इसका जो आउटकम आएगा उसे आप रिज़ल्ट के तौर पर भी याद रखेंगे और डायरेक्टली यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। देखिए तो इसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। यहाँ पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो dt बाई डी एक्स जो होगा डेट इज माइनस साइन x। तो यहाँ से आप sin x dx माइनस dt लिखेंगे, इसे I मानते हैं तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस dt बाई टी लिखा जाएगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस सी। एक रिजल्ट तो यहाँ निकल चुका। अब इस कॉस को हम लोग सेक में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स विद इन द मॉड प्लस सी वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग ऑफ m बाई n अप्लाई करेंगे तो देखिए तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x प्लस सी वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ से जो फार्मूला tan x का जो आया यह डिराइव्ड फार्मूला है, तो इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x। इस दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का फार्मूला अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसे आंख बंद करके cos x और sin x में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। डेनोमिनेटर पोजीशन में sin x आया है, इसे t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो इट विल बी cos ऑफ x। तो यहाँ लिख सकते हैं cos ऑफ x dx डैट इज इक्वल टू dt। इसे I सपोज कर लेते हैं तो I को लिखा जाएगा dt अपॉन टी, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब इस t की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। तो एक रिजल्ट तो यहाँ निकल चुका। अब इसे हम लोग कोसेक में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसे लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ऑफ x विद इन द मॉड प्लस सी। यहाँ से लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस सी दैट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होगा तो यह अल्टीमेटली आपके पास चलाएगा माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस सी दैट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का जो फार्मूला आया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x और माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ x। तो ये दो जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ डिराइव किया है इसे आप फार्मूला के लिस्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि पहली क्लास में जो फार्मूला मैंने डील किया था वो सारा बेसिक फार्मूला था और ये जो फार्मूला है वो डिराइव्ड फार्मूला है। कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने बताया और इससे रिलेटेड दो और फार्मूला को मैं डील करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको अपने तरफ से किसी पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए।
जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अब जैसे यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स है, तो इसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा और मेरा पर्पस भी फुलफ़िल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पुट कर देते हैं t इज़ इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसे हम लोग t पुट कर लिया। यहाँ से dt बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव जो होगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो tan x प्लस सेक ऑफ एक्स dx लिखा जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर जो पूरा पार्ट है वो dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को अगर i कहते हैं तो i लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी, इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। तो यहाँ से ये चला आएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक रिज़ल्ट तो यहाँ निकल चुका। अब इस रिज़ल्ट में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और एक रिज़ल्ट को और भी ऑब्टेन करते हैं। ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स विद इन दी मॉड प्लस सी। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, अब प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो यह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, अर्थात पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 होगा थीटा बाई 2, आप प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास जो अल्टीमेटली बचा वो ये बचा कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विद इन दी मॉड प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे tan में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो देखिए तो लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ कॉट थीटा डैट इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, यह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आप प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दूसरा आउटकम यहाँ निकला। तो चलिए इस पूरे आउटकम को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इस दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ करने के लिए एलिजिबल हैं, आप यूज कर सकते हैं इसे। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एकेडमिक की जहाँ तक बात करते हैं। तो चलिए होपफुली ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को रब करते हैं और एक और फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे आई सपोज कर लेते हैं। यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब डेनोमिनेटर पोर्शन को हम लोग टी पुट कर रहे हैं। डी टी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा माइनस कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ से देखिए तो डी टी इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिएगा, ये लिखा जाएगा कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए तो न्यूमरेटर पोर्शन चला आया। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी
दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। तो एक रिज़ल्ट तो यहाँ आ चुका। अब इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 विद इन दी मॉड प्लस सी, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर आपके पास जो एक दूसरा रिजल्ट आएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया कोसेक ऑफ एक्स का, इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स विद इन द मॉड और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2। क्योंकि फार्मूला में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते हैं, इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी फार्मूला मैंने लिखा है उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहीं भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और चारों फार्मूले को कलेक्टिवली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो जो पहला फार्मूला मैंने डील किया था वो था इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स। दूसरा जो फार्मूला था इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। तीसरा जो फार्मूला था इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और जो चौथा फार्मूला था इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2। तो ये चार फार्मूला आप फार्मूला के लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, और भी कुछ फार्मूला जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, वहाँ डिराइव करेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 dx। जहाँ भी सेक का पावर आपको दिख जाए कि भाई इवन है, आंख बंद करके आप सेक स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग बच गया सेक स्क्वायर एक्स उसको tan में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स पुट कर देंगे t इज इक्वल टू tan एक्स। चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी टी, इसे I कहते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसे सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रल ऑफ डी टी विल बी टी और इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी टी रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये देखिए लिखा जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर tan x का सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कि भाई tan x को सब्स्टिट्यूट करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। परफॉर्मा आपको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होगी। जब भी सेक का पावर आपको इवन नज़र आ जाए तो आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2 ही कहते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब tan x का पावर इवन है तो इसे आंख बंद करके आप सेक स्क्वायर एक्स में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 dx।
इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू tan x होता है, डी एक्स का x प्लस सी वेयर इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब tan का पावर जब इवन होगा तो आप उसे सेक स्क्वायर एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी तो छोटा पावर था, जैसे अब यहाँ पर आता है इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 4 dx, तो यहाँ से एक tan स्क्वायर एक्स को आप सेक में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो dx एक tan स्क्वायर एक्स निकाला और उस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर ऑफ एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस यह लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए। तो पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x, तो dt कितने के बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब सारे का इंटीग्रल वैल्यू लिखिए, ये लिखा जाएगा टी रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो tan ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी tan का पावर इवन हो तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। अब देखिएगा, जब tan का पावर ऑड होगा तो क्या करना है, किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, वो मैं डील करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जैसे मैं कहता हूँ इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 dx। जब भी tan का पावर ऑड हो तो आप इसे सेक एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दिया, एक tan x निकाल लीजिए इससे, ये लिखा जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स। आप देख रहे हैं कि भाई सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, रिमेनिंग जितना टर्म बचा है ना सारे को आप सेक में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स डी एक्स। अब पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, तो dt लिखा जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी डी टी, डिवाइड करके सेपरेट कर लीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी लिखा जाएगा। इसे लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, डैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक उसी तरीके से अगर कॉट के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ हो, चलिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं। अगर कॉट के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 dx, तो जब भी कॉट का पावर ऑड होगा तो वहाँ कोसेक एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर लिखा जाएगा कॉट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 इंटू कोसेक ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक ऑफ एक्स डी एक्स। एक कॉट निकाल लीजिए और जो स्क्वायर का टर्म बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स का, उसको कोसेक में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो इसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, इधर हो जाएगा कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई कोसेक ऑफ एक्स। यहाँ पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स, तो dt बाई डी एक्स अगर निकालते हैं आप
तो ये लिखा जाएगा माइनस कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हैं कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये पोर्शन माइनस डी टी लिखा जाएगा, तो माइनस को बाहर लिख देते हैं, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1/t डी टी। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t डी टी लिखा जाएगा। तो इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी वेयर सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये लिखा जाएगा कोसेक ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। और तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज़ किए थे, कॉस एक्स सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज़ किए थे, यहाँ पर सेक एक्स का भी सब्स्टिट्यूशन देखे हैं, कोसेक एक्स का भी सब्स्टिट्यूशन देखे हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3 इंटू टैन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपने, जब भी सेक का पावर ऑड हो, सेक एक्स और टैन एक्स का टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एक सेक एक्स निकाल लीजिए, तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, तो डी टी कितने के बराबर होगा, सेक ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स डी एक्स होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी, ये लिखा जाएगा टी रेज टू द पावर 3/3 प्लस सी। इट मीन सेक ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/3 प्लस सी दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली आपको देखना यह है कि भाई किस तरीके से कौन सा टर्म आप निकालेंगे या किस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि एक पोर्शन को टी सपोज करते हुए वो पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाए और क्वेश्चन जो है सो ब्रीफ परफॉर्मा में चला आए। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 3x। तो यहाँ पर ये फार्मूला सब अप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ के एक्स डैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस के एक्स डैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 लिखा जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/√2 इंटू कोसेक ऑफ 3x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी जस्ट मैंने बताया था इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का रिजल्ट, ये जो था नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ π/4 प्लस x बाई 2। तो ये अब फार्मूला हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो 1/√2 इस फार्मूले को अगर अप्लाई करते हैं तो आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक ऑफ 3x बाई 2 माइनस कॉट ऑफ 3x बाई 2 विद इन द मॉड प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अ होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे √2/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ 3x बाई 2 माइनस कॉट ऑफ 3x बाई 2 आप प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 1/√2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टैन ऑफ π/4 प्लस 3x बाई 4 विद इन द मॉड डिवाइडेड बाई 3/2 अब प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे अल्टीमेटली लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ π/4 प्लस 3x बाई 4 विद इन द मॉड प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे कि भाई
जो भी है फार्मूले के फॉर्मेट में गिवन क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले सेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस और स्पेशल परफॉर्मेंस को देखेंगे। ठीक है।